नहीं पूछोगे? लास्ट वाला सवाल बता दो। अच्छा हम लोग पढ़ क्या रहे थे बेटा, उससे आगे फिर पढ़ो। क्या करो, काम आएगा। दोनों लोग कहाँ गए थे? 2-3 दिन तुम लोग भी नहीं आए थे कल। कहाँ गए थे? तुम आगरा गए थे। चेयर सीधी डालो। इसमें एकदम से विधानसभा में बैठे हो। इधर बैठो, इधर बैठो इधर। अच्छा चलो लिखो सवाल, पढ़ाते हैं। अच्छा, एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई 27 मीटर तथा 18 मीटर है। 27 मीटर तथा 18 मीटर है। कितनी है? 27 तथा 18 मीटर है। इसके फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी? कल हम लोग इसी सवाल से शुरू कर रहे थे, यहीं से शुरू किया था और कल ये पढ़ा चुके थे आपको। तो कल पढ़ा दिए, फिर क्या दिक्कत थी? एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई दी गई बेटा आपको। आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी। इसने कितनी? 27 मीटर और 18 मीटर। 27 मीटर और 18 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई दी गई है। ठीक है ना? अब इस मैदान के फर्श पर कि ये जो आयताकार मैदान है, कमरा जो भी है, इसके फर्श पर वर्गाकार टाइल लगानी है। टाइल कैसी लगानी है? वर्गाकार टाइल लगानी है। टाइल की भुजा क्या होगी ये नहीं पता हमें, तो ये तय करो पहले कि टाइल की भुजा क्या होगी। ये टाइल लगानी है इसके फर्श पर, ठीक है ना? बताओ फिर क्या आएगा। अब आपको क्या करना चाहिए? हाँ, इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई का मासा ले लिया आपने, HCF ले लिया। अगर आप 27 मीटर और 18 मीटर का इन दोनों का मासा लेंगे तो कितना आएगा? 9 जो HCF आता है, जो मासा आता है, हमेशा ध्यान रखना वो टाइल की भुजा हो गई। टाइल की भुजा हो गई, तो टाइल की भुजा आ गई 9 मीटर। ठीक है ना? अब टाइलों की न्यूनतम संख्या बोले या नहीं? तो जब टाइलों की न्यूनतम संख्या नहीं बोले, माने टाइलें न्यूनतम मतलब कम से कम टाइल लगे। इस कमरे में कम से कम टाइलें कब लग सकती हैं? जब टाइल को हम बड़ा से बड़ा माने। तो जब टाइल की भुजा अगर 9 होगी, ये 9 सबसे बड़ी भुजा है। 9 से बड़ी कोई टाइल ऐसी नहीं हो सकती जो इधर भी पूरी लग जाए उधर भी पूरी लग जाए। 9 से बड़ा कोई संख्या, कोई फैक्टर इनका नहीं हो सकता। तो 9 अधिकतम माप की हो गई। आपसे ये तो बोला नहीं है कि नहीं टाइलों की न्यूनतम संख्या हो, टाइलों की बस संख्या बता दो। तो अगर आप कुछ लोग 9 भुजा मान रहे होंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं 9 क्यों मानो, 9 मीटर की क्यों मानो। अगर 9 मीटर आपने भुजा मान ली, 9 मीटर भुजा मान ली, तो कितनी टाइलें लगेंगी? तो टाइलें कितने लगेंगी? तो लंबाई गुणे चौड़ाई कमरे का क्षेत्रफल और इसमें टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 6 टाइलें लगेंगी। कितनी लगेंगी? 6। हो सकता है कोई 9 नहीं मानेगा, क्योंकि ये तो कहा नहीं कि टाइलें कम से कम लगें। टाइलें कम से कम लगानी होती तो टाइल की माप बड़ी से बड़ी मानते हम। अब टाइलें कम से कम तो लगानी नहीं, केवल टाइलें लगेंगी कितनी ये बता दो। तो ज़रूरी है 9 मानो। आप क्या मान लेते? 3 मीटर की टाइल मान लेते। इस टाइल की भुजा 3 मीटर मान लेते बेटा। अगर ये न्यूनतम टाइल बोलता, कम से कम कितनी टाइलें लगे ऐसा पूछता, तब तो हम भुजा 9 ही मानते, नहीं तो हम 3 मान सकते हैं बेटा। ठीक है ना? 3 मानोगे, इसके अकॉर्डिंग कितनी टाइलें हो जाएंगी? तो आप करोगे 27 गुणे 18, नीचे भुजा 3 हो गई। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 होगा, 27 दूनी, तो 54 टाइल भी हो सकती है बेटा। ठीक, हो सकता है कोई ये कह रहा होगा नहीं हम तो 1-1 मीटर की टाइल लगाएंगे, ऐसा भी कोई कह सकता है।
मतलब जब तक आपसे न्यूनतम टाइल ना पूछे या फिर टाइल की बड़ी से बड़ी माप ना बोले तब तक आप कहोगे, फिर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। फिर निर्भर करेगा ये चीज़ ऑप्शन पे, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना, ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है जब तक न्यूनतम टाइलों की संख्या ना बोले। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 27/18 करोगे जो आएगा वो भी हो सकता है, कोई कम और मान सकता है, ये सारी वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। अगर टाइल की न्यूनतम संख्या चाहिए थी, कम से कम कितनी टाइल लगेंगी, तब तो आंसर कितना होता? 6 होता, ठीक है। बात आगे समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ना समझ में तो अभी बता दो, नहीं समझ में आई फिर हम कोशिश करते हैं दोबारा समझाएं आपको। अगला सवाल लिखो। आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8.4 मीटर, 8.4 मीटर तथा 7.2 मीटर है, 7.2 मीटर है, ठीक है ना। इस भूखंड में कम से कम कितनी, इस भूखंड में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें, कम से कम कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं? कम से कम कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं? आयताकार भूखंड, ये बात ध्यान रखना बेटा, ये आयताकार भूखंड है, ठीक है ना। आयताकार भूखंड, इसकी लंबाई है कितनी? 8.4 मीटर, ठीक है ना, ये लंबाई है, और चौड़ाई है 7.2 मीटर, ये चौड़ाई है। अब इस पे आपको क्यारियां बनानी है और क्यारियां कम से कम बनानी है। तो अगर कम से कम क्यारियां बनानी है तो फिर क्यारी की माप कैसी होगी? बड़ी से बड़ी। तो अब आपको क्या लेना है? मासा लेना है, ठीक है ना। इन दोनों संख्याओं का मासा लेते हैं। चेंज कर दो बेटा, मीटर को सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, यहाँ 100 से गुणा करोगे 840 सेंटीमीटर हो गया। ये लंबाई हो गई 840 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 720 सेंटीमीटर। बस सही है ना। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, लंबाई और चौड़ाई का, माने 840 और 720 का आपने HCF लिया। क्या लेंगे हम? HCF। कितना आएगा? 120 आ गया। जो HCF आएगा, जो मासा आएगा, वो क्यारी की भुजा होगी। तो क्यारी जो है वो आ गई बेटा 120 सेंटीमीटर की। अब 120 सेंटीमीटर की क्यारी है, ये वर्गाकार क्यारी है जिसकी माप 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर की ये क्यारी है। ऐसी कितनी क्यारियां यहाँ बनेंगी? क्यारियों की संख्या आपसे पूछा है, क्यारियां कितनी बनेंगी? तो मैदान का जो क्षेत्रफल है उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया और क्यारी के क्षेत्रफल से क्या कर दिया बेटा? भाग कर दिया। 12 से काट दो, 7 84, 12 छंग 72, 7 छंग 42। कितनी आ गई बेटा? 42 क्यारियाँ बनेंगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो फिर हम आगे चेंज करते हैं, एक सवाल आपको नया सिखाते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिखो फिर। आयताकार, 2 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल क्रमशः 96 वर्ग मीटर तथा 144 वर्ग मीटर है। 96 वर्ग मीटर तथा 144 वर्ग मीटर है। इनमें समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई जानी हैं। समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई जानी हैं, ठीक है ना। क्यारियों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो भाई, सेम सवाल है बेटा कि ये 2 अलग अलग भूखंड हैं जिनका क्षेत्रफल आपको दिया गया था।
एक का क्षेत्रफल है कितना बेटा, 96 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और एक दूसरा भूखंड है, एक दूसरा भूखंड है, उसका भी आपको क्षेत्रफल दिया है, जिसका क्षेत्रफल है 144 वर्ग मीटर। अब इन दोनों भूखंड में क्या करना आपको, क्यारियाँ बनानी हैं, और क्यारियाँ भी कैसी, समान क्षेत्रफल की हों और अधिकतम माप क्यों, बड़े से बड़ी हो और समान क्षेत्रफल क्यों। तो एक ऐसी संख्या बताओ जो 96 और 144 दोनों को काट दे, बस वही तो क्या करते बेटा, फिर से HCF निकाल देते। कितना आएगा, 24, 48 आता भाई, कितना आएगा, HCF आएगा 48, बस 48 मीटर। ये हो गया क्यारियों का, या एक क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल यही होगा। 48 मीटर की क्यारी बनाओ, इससे बड़ी नहीं बनेगी। 48 मीटर की क्यारी होगी, 2 क्यारियाँ बन जाएंगी इस वाले में, और 48 या 144 होते 3 क्यारियाँ बन जाएंगी इस वाले में। बड़ी से बड़ी यही क्यारियाँ हैं जो दोनों में बन सकेंगी। समान क्षेत्रफल है, 48 वर्ग मीटर की हैं, 2 यहाँ बनेंगी, 3 यहाँ बन जाएंगे। बात आई समझ में नहीं, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखो फिर, अगर सही है तो। 3 आयताकार मैदानों का क्षेत्रफल क्रमशः 48 वर्ग मीटर, 48 वर्ग मीटर, 72 वर्ग मीटर तथा 96 वर्ग मीटर है। 48, 72 तथा 96 वर्ग मीटर है। ठीक है ना। उनमें अधिकतम तथा समान क्षेत्रफल की, अधिकतम हो और समान हो, उनमें अधिकतम तथा समान क्षेत्रफल की कितनी, अधिकतम तथा समान क्षेत्रफल की क्यारियाँ बनाने हैं। कितनी मत लिखना अभी बेटा, क्यारियाँ बनाने हैं, ठीक है ना। प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या चाहिए था आपको, इन संख्याओं का क्या, LCM, HCF, मासा चाहिए ना। कितना आएगा मासा, 24। हाँ, दोनों संख्याओं का मासा चाहिए भाई, तीनों का। कितनी थी, 48 वर्ग मीटर, दूसरा 72 वर्ग मीटर, और तीसरा 96 वर्ग मीटर। ये 3 अलग अलग क्षेत्रफल के भूखंड हैं। अब इनमें बनानी है आपको क्या, इनमें बनानी है क्यारियाँ आपको। तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, और क्यारी भी कैसी बनानी है, बड़ी से बड़ी और समान क्षेत्रफल की। एक तो बड़ी हो और समान हो, तो बड़ी से बड़ी क्यारी का मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जो इन सभी को काट दे, बड़ी से बड़ी हो। तो हमेशा इनका क्या होगा बेटा, मास ही होगा, HCF होगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 24। जो HCF आएगा ये क्यारी का क्षेत्रफल है बेटा। बस 24 वर्ग मीटर की क्यारी होगी, वो कितने की होगी, 24 वर्ग मीटर की होगी। कोई दिक्कत किसी को, आगे समझ बात, ठीक है। तो अगला सवाल लिखो, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ाते हैं आपको। अभी तो ठीक से बैठ भी नहीं पाए, हाँ, कौन सी फर्म डूब रही है, शेयर मार्केट में ज़्यादा एकदम गिरावट आ गई है, शेयर डूबे जा रहे हैं तुम्हारी कंपनी के। अच्छा, आज तो वैसे ही बड़े खुशी को दिन है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे दुनिया में हम टॉप पे पहुंच गए भाई, 142 करोड़ हो गए हम। कितने हो गए हम, 142 पॉइंट कुछ है। तो लगभग हम 142
142 पार करे, 143 के समथिंग पहुंच गए। हम दुनिया में टॉप पर, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। अरे किसी ना किसी क्षेत्र में तो हम हैं शीर्ष पर, नहीं हैं? तो आज तो वैसे ही खुशी का माहौल होना चाहिए। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, निगेटिव क्यों सोचना, क्षेत्रफल कम है, बना रहेगा, हम टॉप पर हैं, बस काफ़ी है। अच्छा, और अगला सवाल लिखो। पहले सेम इसी पे एक सवाल बोलते हैं, फिर आप समझ जाओगे। लिखो, 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल, 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल क्रमशः 48 मीटर वर्ग मीटर, क्रमशः 48 वर्ग मीटर, 72 वर्ग मीटर तथा 96 वर्ग मीटर है। इनसे समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की, समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। यदि क्यारी की लंबाई 8 मीटर हो, क्यारी की लंबाई 8 मीटर हो, तो क्यारी की चौड़ाई क्या होगी? सेम सवाल है, इसी को ध्यान रखना है। 3 आयताकार भूखंड है बेटा, एक कितने का है? 48 वर्ग मीटर का भूखंड है। दूसरा कितने का है? 72 वर्ग मीटर का भूखंड है। और तीसरा कितने का बेटा? 96 वर्ग मीटर का भूखंड है। इन तीनों भूखंडों से आपको क्या करना है? क्यारियां बनाना। और क्यारी भी कैसी है? समान क्षेत्रफल की हो और प्लस बड़ी से बड़ी हो। ऐसा भी हो सकता है 12 बारी की मान लोगे, अगर 12 चौको 48, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96, समान तो तब भी है, लेकिन फिर बड़ी से बड़ी नहीं है। हमें क्या बताना है? एक तो क्षेत्रफल समान हो, क्यारियों का क्षेत्रफल समान हो, और दूसरी बात बड़ी से बड़ी हो। इसका मतलब इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है? मासा कितना आएगा बेटा? 24 वर्ग मीटर आया, मासा 24 हो गया। जो मासा आया ना, यही क्यारी का क्षेत्रफल है, क्यारी का क्षेत्रफल आ गया। जो क्यारी बनेगी वो अधिकतम कितने माप की होगी? 24 वर्ग मीटर की, और सब में 24 की बन जाएंगी। सवाल कह रहा उस क्यारी की लंबाई दी गई बेटा, लंबाई कितनी? 8। चौड़ाई नहीं पता है, लेकिन ये पता है क्यारी का क्षेत्रफल क्या है? 24। तो यहाँ से कैंसिल करोगे बेटा, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 मीटर। उस क्यारी की चौड़ाई होगी 3 मीटर। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? पहले क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लिया, और क्षेत्रफल निकालने के बाद लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, वहाँ से चौड़ाई ज्ञात कर ली। ठीक है, आ गया समझ में? अगला सवाल लिखो। लिखो, 3 भूखंडों का क्षेत्रफल, 3 भूखंडों का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर, 147 वर्ग मीटर, 147 वर्ग मीटर तथा 231 वर्ग मीटर है। प्रत्येक भूखंड में के मत लिखना, प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल, प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार क्यारियां बनाई गई हैं। आयताकार क्यारियां बनाई गई हैं। ठीक है, यदि क्यारियों की लंबाई 7 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी? चलो, आयताकार पहले जो भूखंड है, जो मैदान है, उनका क्षेत्रफल बताओ बेटा। 105 मीटर, 147 मीटर और 231 मीटर। सही है ना? 231 वर्ग मीटर है। ये आयताकार मैदान या आयताकार भूखंड जो भी हैं, उनका क्या है? क्षेत्रफल है। अब इसमें आपको क्या बनाना है? क्यारियां। कैसी क्यारियां बनानी है? समान क्षेत्रफल की और बड़े से बड़े आकार की बनाओ। माने एक ऐसी संख्या बताओ जो बड़ी से बड़ी हो, इन्हें भी काट दे, इन्हें भी काट दे और इन्हें भी काट दे। इसका मतलब आपको क्या करना है? मासा लेना है।
ठीक है, आपने HCF ले लिया बेटा, कितना आएगा? 21 आएगा, सही है ना। 21 जो HCF आया वो क्यारी का क्षेत्रफल है, क्यारी का क्षेत्रफल है। 21 वर्ग मीटर की क्यारी है बेटा, कितने की है? 21 वर्ग मीटर की क्यारी है, सही है ना। कोई दिक्कत? इससे बड़ी कोई क्यारी नहीं होगी जो पूरी पूरी बन जाए। तो क्यारी का क्षेत्रफल 21 वर्ग मीटर है। अब क्यारी आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे इसके बराबर 21 है। लंबाई अगर 7 है तो v की वैल्यू क्या होगी, चौड़ाई कितनी होगी ये बताना है। तो b बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3 मीटर। कितना आएगा? क्यारी होगी बेटा 3 मीटर की चौड़ाई की, लंबाई 7 चौड़ाई 3 मीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? पहले हम लंबाई और चौड़ाई देते थे मैदान की, तब हम क्यारी की, टाइल की भुजा निकालते थे। यहाँ हम लंबाई चौड़ाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ क्षेत्रफल दे रहे हैं। तो जब क्षेत्रफल देंगे तो क्यारी का क्या निकल के आएगा? क्षेत्रफल। और चूँकि क्यारी लंबाई गुणे चौड़ाई माने आयताकार है, तो 21 में 21 को अगर लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो चौड़ाई, लंबाई आपको 7 दी है तो चौड़ाई कितनी होगी? 3, तभी 7 दिया 21 होगा, सही है ना। समझ में आ गया? अगला सवाल लिखो। एक वस्त्र विक्रेता के पास कपड़ों के 2 थान हैं। एक वस्त्र विक्रेता के पास कपड़ों के 2 थान हैं, जिनका क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर तथा 140 वर्ग मीटर है। वह विक्रेता इनसे समान माप तथा अधिकतम आकार की या अधिकतम क्षेत्रफल की चादर बनाना चाहता है। समान माप तथा अधिकतम क्षेत्रफल की चादर बनाना चाहता है। यदि प्रत्येक चादर की लंबाई लिखना, प्रत्येक चादर की लंबाई 5 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी? उसके पास जो कपड़े के थान है उनका क्षेत्रफल बताओ बेटा, कितना है? 110 वर्ग मीटर का, 110 वर्ग मीटर का एक थान है और दूसरा है 140 वर्ग मीटर के 2 थान है उसके पास। ये क्षेत्रफल है उसके कपड़े के, जो उसके पास थान है, रोल हैं, उनका ये क्षेत्रफल है। अब सवाल आपसे कि इन रोलों से वो क्या बनाना चाहता है, इनमें से चादर, और कैसी चादर बनाना चाहता है? बड़ी से बड़ी चादर बन जाए और समान माप की बने, क्षेत्रफल समान और बड़ी से बड़ी हो। तो क्या करना है आपको? इनका मासा निकाल दिया आपने, कितना आ जाएगा बेटा? 10। जो मासा आएगा वही क्या होगी? चादर का क्षेत्रफल। तो चादर का क्षेत्रफल बेटा 10 वर्ग मीटर है। 10 वर्ग मीटर की अधिकतम 10 वर्ग मीटर की चादर बना सकता है वो इन दोनों थानों से, सही है ना। अब सवाल है कि उस चादर की लंबाई है 5, चौड़ाई कितनी होगी नहीं पता, लेकिन क्षेत्रफल जब आपको पता है 10 है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि चौड़ाई कितनी होगी। कितनी होगी बेटा? 2 मीटर। चौड़ाई होगी 2 मीटर। ठीक है, आंसर हो गया आपका। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत? बता भाई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अगला सवाल लिखो फिर। अब दिक्कत हुई तो ख़त्म कर दें हम, ये समझ लेना भाई। अगला लिखो। 3 आयताकार भूखंड, ठीक है, 3 आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर, 408 वर्ग मीटर, 552 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। इनमें समान माप की तथा बड़े से बड़े आकार की, बड़े से बड़े आकार की बनाई जा सकने वाली
बनाई जा सकने वाली आयताकार क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर है। आयताकार क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर है। कितनी है? 4। बताओ बेटा। नहीं, अब कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम तो केवल किस बात की है? हाँ, प्रॉब्लम तो मासा निकालने की है। मासा ही निकाल पाए 24, बाकी प्रोसेस समझे गए हैं भाई। क्षेत्रफल बताओ कितना है, जल्दी बताओ। हाँ, एक मैदान का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है, दूसरे में 408 वर्ग मीटर है और तीसरे में 552 वर्ग मीटर है। ठीक है ना। इन क्या मतलब मैदानों का जो क्षेत्रफल है वो ये है। आपको इसमें बनानी है क्यारी, तो क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? वो हमेशा इसका HCF होगा। बड़ी से बड़ी माप की क्यारी बनानी तो इसका HCF ले दो। कितना आ जाएगा बेटा? 24 आएगा। जो क्यारी जो 24 आया ना, 24 आया है, ये उस क्यारी का क्षेत्रफल है। 24 वर्ग मीटर की क्यारी बनेगी बेटा। ठीक है ना। और चूँकि क्यारी आयताकार है तो लंबाई पता नहीं लेकिन चौड़ाई पता है 4, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। यहाँ से इसे कैंसिल कर दो बेटा। कितना आ गया? 6 मीटर। कितना आया भाई? 6 मीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? इनकी संख्या कितनी होगी ये भी बता चुके हैं पीछे सवाल में, है ना। लंबाई क्या होगी ये भी बता चुके हैं आपको इन सवालों में। बात करते हैं एक और अगले सवाल की। एक नया सवाल आपको और सिखाते हैं बेटा। 3 संख्याओं का लासा एक पंक्ति में लिखकर तथा न्यूनतम अंकों से भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। शुरू से अंत तक भाजक क्रमशः 2, 2, 3, 5 हैं। 2, 2, 3, 5 हैं। ठीक है। तथा अंतिम पंक्ति में 1, 2, 3 आता है। यदि मान लिया जाए प्रत्येक अंक से भाग देने पर सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो संख्याएं क्या होंगी? मान लो ये x, y, z 3 संख्याएं लिख दी हमने। ठीक है ना। इन संख्याओं का हम आपसे कहा आप एलसीएम निकालो एक साथ लिखकर, तो क्या करोगे? काटना शुरू करोगे। सबसे पहले किससे? छोटी संख्या से, न्यूनतम से काटना सवाल में भी दिया है। तो आप 2 से काट दिया। 2, 2 उसने बोला है, 2 से काट दिया। कुछ भी आया यहाँ हमें नहीं पता क्या आया। फिर 2 से काट दिया। ठीक है ना। फिर 2 से काट दिया, कुछ भी आएगा ये भी नहीं पता। फिर 3 से काट दिया, जो भी आया हमें नहीं पता। फिर 5 से काट दिया, और 5 से काटने के बाद अब अंतिम पंक्ति में जो लिखा गया ना बेटा, वो क्या लिखा गया है? 1, 2 और 3, और भाग दिया है 2, 2, 3 और 5 से। अब बताओ x, y क्या है? और ये भी कहा है कि इनका भाग सभी में गया है। ठीक है ना। तो आपको अगर इस लासा की प्रोसेस हम जैसे कर रहे हैं ना, तो आप एक बात समझते हैं बेटा कि इसका भाग भी सभी में गया, इसका भी सभी में गया, इसका भी सभी में गया, इसका भी सभी में गया। इसका मतलब इन संख्याओं का भाग सभी में गया। इसका मतलब ये इन तीनों संख्याओं का क्या है? फैक्टर है। और जो तीनों में कॉमन होता है ना, उसी को तो HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। तो कितना हो गया मासा? कोई प्रॉब्लम? जो सभी में कॉमन हो, जैसे मान लो अगर हम इन संख्याओं का फैक्टर करें तो 2 कॉमन है, इनमें भी 2 कॉमन है, ऐसा सवाल में बोला है। इनमें भी 3 कॉमन है, इनमें भी 5 कॉमन है। तो जब कॉमन है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो आई है ना बेटा, ये मासा है इनका। सही है? क्या है? मासा है। और मासा के बाद जो बचते हैं ना, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता है, उन्हें हम सहभाज्य गुणनखंड कहते हैं या अनुपात कहते हैं। अब आपसे कहें आप संख्याएं बताओ, तो आपको पता है सर मासा का गुणा 1 अनुपात में कर दो, एक संख्या हो गई। दूसरे में कर दोगे, दूसरी हो गई। तीसरे में कर दोगे,
तीसरी हो गई, इसमें क्या दिक्कत थी। संख्याएं क्या है बेटा, 60, 120 और 180। समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी अगर दिक्कत है फिर एक बार समझिए, आप अगर इधर से दिमाग नहीं लगा पाए, मान लो नहीं आता आपको, तो आप ऐसे ही कर रहे हो, तो इधर देखो फिर से करते हैं। मान लो ये मासा नहीं निकाले, आप यहाँ देखो 5 का भाग गया कितनी बार, तो 5 एकन 5 होगा, यहाँ 5 दूनी 5 तिया, 3 का भाग 5 बार गया, यहाँ 15 होगा, 30 होगा, 45 होगा, यहाँ 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, यहाँ 60 होगा, 120 होगा, 100, ऐसे ही निकाल ले जब इधर से नहीं आता तो। बाकी ऐसे निकालना नहीं है, दिमाग लगाना भाई कि जब इनसे ये सब कट गए हैं तो ये कॉमन फैक्टर हैं, और जो कॉमन फैक्टर होते हैं ना वही क्या होता है, मासा होता है। तो ये मासा हो गया और ये अनुपात है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, तो ये अनुपात बच गई, ये मासा। मासा का गुणा अगर अनुपातों में अलग अलग करते हैं तो संख्याएं आती हैं। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे बात समझ में? ठीक है, चलो बस यहीं तक रखते हैं, आगे कल बात करते हैं।